राजा विक्रमादित्य ने अंधेरी रात में अपने कदम बढ़ाए। चारों ओर घना जंगल था और रात की नीरवता में उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। काले आकाश में बादल छाए थे और चंद्रमा की धुंधली रोशनी उन पर से झांक रही थी। रात के इस गहन अंधकार में स्मशान घाट की ओर बढ़ना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से अपने कदम बढ़ाए। उनके मन में डर का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक ही विचार था, बेताल को पकड़ना और उसे साधु के पास लाना। स्मशान के करीब पहुंचते ही हवा में एक ठंडक और गहरा सन्नाटा फैल गया। पेड़ों की डालियां अजीबो-गरीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी अनजानी शक्ति से चल रही हो। अचानक विक्रम को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने इधर-उधर देखा। उस वीरान स्थान में एक पेड़ की शाख पर एक आकृति टंगी हुई थी। बेताल। उसका चेहरा डरावना था, आंखों में अजीब चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बेताल ने हाँ हुए कहा, हे राजा विक्रम, क्या तुम फिर आए हो? मुझे ले जाना, लेकिन याद रहे मैं एक कहानी सुनाऊंगा, और अगर तुमने बीच में ही उत्तर दे दिया तो मैं वापस यहां लौट आऊंगा। विक्रम मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं, सुनाओ अपनी कहानी। बेताल ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो भाई रहते थे, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश। दोनों भाई आपस में गहरा प्रेम करते थे और हर कार्य साथ मिलकर करते थे। परंतु एक दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। एक अमूल्य रत्न जो राजा के मंदिर में रखा हुआ था, अचानक गायब हो गया। यह रत्न नगर की शांति और समृद्धि का प्रतीक था, और इसके चोरी होने से नगर में हाहाकार मच गया। सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश को यह चिंता सताने लगी कि उनके नगर की शांति भंग हो चुकी है। दोनों भाइयों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी खोज शुरू की, उन्हें कुछ रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक रात में दोनों भाइयों को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करते हुए नगर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी गुफा में पहुंच गए। वहां का माहौल भयावह था और उनकी सांसें तेज हो रही थी। उन्होंने अंदर कदम रखा तो देखा कि गुफा के अंदर एक जलता हुआ दीपक था और उसकी रोशनी में एक छाया झलक रही थी। पताल ने कहानी को विराम देते हुए विक्रम से पूछा, राजा बताओ कि क्या यह निर्णय सही था कि दोनों भाइयों ने बिना किसी तैयारी के उस गुफा में प्रवेश कर लिया? विक्रम सोच में पड़ गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह निर्णय सही था, क्योंकि अगर वे डर कर पीछे हट जाते तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि नगर में क्या रहस्य छिपा है। साहस वही है जो हमें अंधकार की गहराई में भी उत्तर खोजने की हिम्मत देता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, अच्छा उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन याद रखना, हर कहानी में एक गहरी परत